देखो बच्चे बच्चियों, शंका मत करो। शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। शंका अति दुखदायी है। जब शंका करोगे तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। शंका से भाई भाई लड़ जाते हैं। शंका करने से पिता पुत्र में झगड़ा होता है, बड़ा नुकसान होता है, किसी को लाभदायक नहीं। ये जो जय गुरुदेव नाम बोला ये हमारा तो नहीं। आप सोचते होंगे कि नाम होगा, हमारा भी नहीं और आपका भी नहीं। और ये पेड़ है, नदी नाले पहाड़ है, समुद्र है, उनका भी नाम। ये नाम है उस प्रभु का जो सबका स्वामी है, सबका माता पिता, और उसने जो सब कुछ बनाया है, ये उसी का नाम है। किसी आदमी और महात्मा कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का नुकसान हो। वो वही काम करते हैं सब मानव आत्मा का लाभ हो। तो आपको शंका करने क्या जरूरत है? तो सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब बच्चे और बच्चियों, एक प्रार्थना। अभी हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो आप किस देश के और कहाँ के रहने वाले हो? तो एक प्रार्थना जरा हम भी बोल रहे और आप भी बोल। सब लोग एक साथ बोलेंगे। सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम
रोम में करे उजारे, अगम पुरुष कर तार, तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे, नील नील शशि बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष कर तार, तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष कर तार, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। कि आपके सौभाग्य कि आपको ये सबको, सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को ये अवसर आपको जो प्राप्त हुआ है इसको खोइए मत। ये समय बार बार नहीं मिलता है, तो इस समय से आप लोग सब अपना अपना लाभ, अपना अपना फायदा सबके सब निजी उठाओ। और ये समय निकल गया तो गए आप। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये सबको यहाँ पर थोड़े दिन के लिए, ये जिस्म और मनुष्य शरीर ये आपका नहीं है, उसने आपको किराए पर भाड़े पर दिया। कहा मेरे मकान में तुम रहो और इसमें रहकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और उस भगवान के पास, उस खुदा के पास पहुंचाओ और उसका दीदार और दर्शन करो। ये जब मैं आऊं तो मेरा मकान मुझको दे दो। तो सही सच्ची बात यह है कि आप तो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपका ये देश ही नहीं, ना आपका ये मकान है, और जो सामान वो भी आपका नहीं, और जो जीवात्मा इसमें बैठाई गई वो भी यहाँ की नहीं। तो कहा गया अरे भाई वो तो अपने उस प्रभु पिता के, ये तो उसके सब बच्चे हैं, वहां से ये आई, तो ऐसे नहीं आई। यहाँ बच्चे बच्चों कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। तो जमीन आसमान नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो कोई नहीं था, न कोई इंसान था, न कोई आदमी था, न कोई पशु था, न पंछी थे, न जल का समुद्र था, न वो थल की जमीन थी। यह आसमान कुछ नहीं था, और न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई फरिश्ते थे, न अवतारी शक्ति, न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती था।
और कोई लोग नहीं थे। तो ये सब कहाँ था? वो उस मालिक में एक अनिया नामक सच्चानंद प्रभु धामा, उसमें सब समाये हुए साफ सागर, तो अथाह सागर जैसे पहले था वैसे अब भी है और भविष्य में वैसा ही रहेगा। तो ये सब का सब वहां था। तो ये सब हुआ कैसे? तो उसके जो सर्वशक्तिवान, जो सबका माता पिता है, उसकी मौज हुई। मौज कहते हैं इच्छा। तो वो तो सब कुछ करता धरता है, तो इच्छा हो जाए तो उसकी इच्छा पर कौन रोक लगाएगा? वो सबका पिता है और सबका प्रभु है, सबका मालिक है। तो उसकी एक मौज हुई, इच्छा हुई, एक नया विस्तार कर अपने देश से अलग। उन्होंने अपने देश से एक आवाज निकाली, एक समुद्र से, उसी सागर से बड़े जोर से चली। वो एकदम से हड़हड़ाती हुई। तो उस आवाज ने, उस साउंड ने, उस शब्द ने अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों त्रिलोकियां और बेशुमार जितने भी आता इतने आकाश, सब वो आवाज बनाती चली आई और सब यहां से यहां तक खड़ा खड़ा कर दिया। ये सब ढांचा है, खड़ा कर दिया, सब उसकी आवाज पर है। यानी जमीन के नीचे पिलर थोड़ी है कि खंबे खड़े कर दिए, उस पर इतना जमीन का बल बोझा रहेगा। ये सब उसकी आवाज पर, उसके आकर्षण पर साफ खिंचा है, ऐसे खड़ा है। बड़ी मोटी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो इन्होंने सब ये खाका नक्शा सबका सब बना दिया और जितना भी उनके देश में मसाला था सब निकाल दिया बाहर, अपने देश से, अपने सागर से बाहर कर दिया मसाला। तो ये बहुत युगों तक तो उस मालिक की मौज हुई, इच्छा हुई। तो अपने देश से उन्होंने 16 जीवात्माओं को, 16 रूहों को, वो तो सब रहते हैं, सब सबके माता पिता है और सबके हम बच्चे। तो गिनती के उन्होंने 16 यानी सुरतों को, जीवात्माओं को, सोल को वहां से भेजा कि तुम नीचे जाओ, हमने ये सब नक्शा बना दिया है, ये सब खड़ा कर दिया, तुमको कुछ नहीं बनाना, तुम नीचे जाओ, देखो जाकर। तो उन्होंने ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे ढांचा खड़ा कर दिया और फेंक दिया ना, उन्होंने उन सबको अपनी आवाज पर उतारा। आवाज कहते हैं शब्द को, नाम को, साउंड को, देववाणी को, आकाशवाणी। उन्होंने वहां से रस्सी आवाज के नीचे लटका दी। उसी रस्सी पर 16 बच्चों को उतार दिया। अब उसके हुक्म का कौन उल्लंघन करे? अरे उसके आदेश का कौन खंडन करे? उनका ठीक है। तो 16 को उतार दिया और सबको उसी रस्सी पर बैठा दिया। एक ही रस्सी पर सब बैठे, 16 के 16 बच्चे सब। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो अंधेरा है। हमारे प्रकाश से, हमारी लाइट से, हमारी रोशनी से ये सब दिखाई दे रहा और हम अपनी रोशनी को समेट लेते हैं तो अंधेरा, क्या कुछ नहीं, कोई चीज याद नहीं। तो बहुत समय हो गया, तो उनका चलो भाई अपने देश में चले और प्रभु के पास, मालिक के पास चले। बस अब इतनी दूर आ गए। तो जब उन्होंने सबने जाने की इच्छा की कि वापस लौटे, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आने का तो उन्होंने दिया, लेकिन वापस जाने का नहीं।
तो इन सब ने सोचा कि भाई हम क्या करें, अब जाने का तो रास्ता नहीं, आने का तो है, जाने का। तो ये सब के सब सोचने लगे और तो हमारे बस की कोई बात है नहीं, हम उसका यही बैठ करके और उसका अखंड ध्यान आराधना करें। तो ये सब के सब उसकी आराधना करने लगे और इतने युग इतने कल्प बीत गए कि समुद्र में स्याही नहीं, पृथ्वी को कागज बना लो और पत्तों की कलम बना के लिखो तो नहीं आप लिख सकते। इतने युग और कल्प इनको आराधना करते हो गए। तो इतने समय के बाद तब वो मालिक से प्रसन्न हुए, काम तुमसे खुश हो गए, तुमने आराधना ध्यान किया, हमारी सेवा की, तो अब हम खुश हो गए। अब ऐसा करो कि तुम अपने मुंह से मुझसे जो मांगो वही हम दे देंगे। तब ये बहुत खुश हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे मांगो तो हम जो मांगोगे वही दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमको तो छोटा सा राज, छोटा छोटा राज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा यो मत, हमने तुमको दिया। तो उन्होंने इनको समझाया, देखो मसाला तो सब उतार दिया, सब लोगों में, सब ब्रह्मांडों में, तुमको अब देंगे, तुमको राज देंगे छोटा छोटा। तो जीवात्मा जो इस मसाले के नीचे थी उसी में, तो मसाला निकाल करके अलग किया तो ये जीवात्मा वहां शुद्ध निर्मल साफ, और गंदगी तो वहीं से आई और कहां से आई, तो बस बात कर दी। अब इनसे कहा कि भाई उन्होंने इतने युगों तक सेवा की और आराधना की, हम उनसे खुश हो गए। उनसे कहा तुम जो कुछ मांगोगे हम दे देंगे। तो उन्होंने हमसे मांगा तो तुम्हारे बिना रचना वहां नहीं होगी, जीवात्मा के बिना दिए हुए रचना नहीं हो सकती, तो ये मसाला सब जड़ है और ये जीवात्मा उसकी अंश है, ये चेतन है। तो हमने तुमको उनको दान में दिया, तुम जाओ। तो अब उसको आदेश का कौन उल्लंघन करे? तो उनका जो आपका आदेश। तो कह लगे ऐसे नहीं, हम अपने नाम पर भेजेंगे, तो हमारी आवाज पर नीचे उतरो, उतर के जाओ। तो उन्होंने एक आवाज वहां से निकाली और उन सब जीवात्माओं को इनको उतार दिया। कहा वहां जाओ, इनसे कहा कि सब लोगों में मसाला है, हम तुमको देते हैं, अपने अपने लोक में मसाला मिलाना, इनको इसमें बैठा देना और अपना राज करो। मसाला नहीं रहेगा तो फिर जीवात्मा कैसे हो? तो जीवात्मा तो सब स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है, उसमें तो इतनी शक्ति और ताकत यार है, जब तक मसाला नहीं तब तक मतलब ये को हरकत नहीं होगी। तो इनको कहा कि देखो तुम मतलब ये इस नाम को मत छोड़ना। इसको उस वक्त में सब ज्ञान था, आज से लेकर जहां तक भेजेंगे वहां, और वहां से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान था, उसमें कोई अल्प ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे नाम को, नाम पकड़े रहेंगे। तो कह लगे जाओ और नाम नहीं छोड़ोगे तो हम वापस बुला लेंगे। तो उनके आदेश से ये सब, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक घड़ा, इतना ऐसे एक घड़ा, वो तो अथाह सागर है, उसमें तो अरब खरब और महा मतलब संख्या करने का लोग कुछ पता नहीं। तो इतने घड़े में क्या होने वाला है? इतना 16 घड़े ये जीवात्माओं के रूहों के भरे हुए, और इन 16 बच्चों को दे दिया, एक एक घड़ा सबको दे दिया। 16 ही बच्चे भेजे थे और उनसे कहा तो मसाला मिलाओ और ये लो इसमें से, तो उस मसाले पे बैठाओ और मतलब राज करो। सबको दे दिया, सब मिल गया। अब मसाला मिलाने का तो उनकी तरकीब थी कि मसाला ऐसे मिलाया जाएगा, इस पे ऐसे बैठा दिया जाए। अब ये रचना रचेंगे, वहां तो ढांचा बना हुआ,
कि अनेकों लोगों का और अनेकों ब्रह्मांडों का, अनेकों आकाशों का, ये सब कुछ बना हुआ। अब ये वहां से तो ये बाकी जब मसाला पाएंगे तो ये मिलाएंगे, इनसे काम लेंगे, किनसे? जीवात्मा रूहों से। इस तौल से अब काम दिया जाएगा, मसाला मिल जाएगा। तो ले आए तो सबसे छोटे बच्चे जो सत्पुरुष के हैं उनका नाम है ईश्वर। आप ईश्वर कहते हो, कोई कह देता है राम, तो कोई अपनी जबान में कहता है खुदा, और कोई उसी को कहता है गॉड, और उसी को कहते हैं तीर्थंकर। वो सबसे छोटे बच्चे हैं और उनको 3 लोक का राज मिला, एक मृतलोक और स्वर्ग और वैकुंठ। अब तो बताइए कि आकाश बना दिया अब तो खंड हो जाएगा। वो तो मतलब ये है कि खंड बना दिए, क्योंकि अलग अलग मसाला तत्वों का उन्होंने अलग अलग करके उतार दिया। वो सब उन्हीं का उतारा हुआ, उस सच्चे मालिक का। और जो सूक्ष्म लोग हैं उसके, ये तीनों लोगों के मालिक, और ये सबसे छोटा राज है। गढ़ा तो सबको बराबर दिया, उसमें कभी बेसी नहीं है, उनको सब भर के, वो तो भंडार है। इतना उस घड़े में जीवात्मा हुए हैं कि पूरा भंडार है, गिनने में नहीं आ सकता। तुम हजारों वर्ष तक दिनों तो नहीं गिनती गिन सकते, इतना भंडार है कि घड़े में। तो उन्होंने इनको दे दिया। अब ये ले आए अपने अपने लोग में, मसाला मिलाने लगे। तो पहले तो जीवात्माएं आई थी, सबके सब शब्द रूप थी, उनको दूसरी किसी चीज का कोई ज्ञान ही नहीं था, शब्द रूप थी, स्वयं ही शब्द रूप थी। स्वयं मतलब यह है कि वो आनंद रूप थी, सबको आनंद देती। तो इन्होंने मसाला मिलाया कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर इनको इस पर बैठा दिया। तो इनको अब ये जानकारी हुई कि भाई शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है। तब इनको इस पर बैठा के फिर नीचे उतार दिया। तो सूक्ष्म लोक में आए तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तो ये हो गए मसाले, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ये। तो 4 और 5 9 का मिला करके इन्होंने मसाला एक मोटा कपड़ा कर दिया। इसमें जीवात्मा एक भी नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, और न वो अहंकार, कुछ नहीं। और न शब्द है, ना मतलब स्पर्श रूप रस गंध कुछ नहीं है, वो तो तत्व है। और इसको बना के उन्होंने इस पर बैठा दिया। तो महाराज कर रहे, फिर नीचे उतारा तो इन्होंने 17 कपड़ों का मोटा कपड़ा और बना के तैयार किया मसाले का। तो 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुसंताकरण, 10 4 14 और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 17 तत्वों का एक और मोटा कपड़ा इस पर इसको बैठा दिया। बैठो। अब जब नीचे उतार कर ले आए तो यहाँ इस मृतलोक में तो इन्होंने 5 तत्वों का जड़, ये जड़ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का मसाला मिलाया, मिला दिया, और मां के गर्भ में जामन दिया। जब जामन पड़ गया गर्भ में तो उस पर लेप चढ़ा। उस सब माताओं को मालूम है कि लेप चढ़ा। 4 महीने में इतना हो गया। 5वें महीने में जीवात्मा को उतार करके नीचे और उसी के ऊपर बैठा दिया मसाले पर। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी शक्ति से 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और एक मुंह का दरवाजा, एक गुदा, एक हिंदी, 9 दरवाजे हो गए उसी में। उसको फिर लेप चढ़ा तो 8वें महीने में पक गया। अब 9वें महीने में जब उस पर लेप चढ़ने वाला था तो उसमें हजम नहीं हुआ, तो उसकी बन गई ताकत। तो जोर से धक्का मारा तो बच्चा बाहर आ गया। तो यह है असली बात। तो यह है जन्म लेने की, यह है क्रिया।
जब बाहर सब आए, जितने भी मनुष्य शरीर में भेजे गए थे, तो सतयुग योगी सब विज्ञानी, सब नर नारी, सब परम विज्ञानी, योग पद को मतलब परापद को, और सब अपने घर में आते और जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। घर में आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। जब बाहर आए तो फौरन आपको नाम तो पकड़े ही थे, तो नाम पकड़े थे, चढ़ गए। क्योंकि मालिक ने कहा था कि इसको छोड़ डाली, तुम वापस आओ, तुम पकड़ के चढ़ गए। वो तो डोरी थी, तो चढ़ गए, और उससे वो जैसे कि चुम्बक होता है कि लोहे को खींच लेता है, ऐसे जीवात्मा को खींच लिया, क्योंकि उसमें तो मैल था नहीं, सर से खींचा है, चले गए। फिर वहां से लौट के आई, फिर कहीं रोज 100 बार जाओ तो 100 बार आओ। वहां कोई चौकी पहरा, रोक टोक नहीं कुछ। आते जाते रहे, तो जब ये समय दिया, इसमें श्वासों की पूंजी थी, तो उन्होंने कहा देखो हमारी ये पूंजी है, इसको जब तुम खर्च करोगे तो ये हमारा मकान है, जब ये पूंजी खत्म हो जाएगी तो हम ये मकान ले लेंगे। तो उन्होंने मतलब पूंजी खत्म की। जब पूंजी खत्म हुई तो कहा मकान हमारे थे। तो ये जीवात्माओं ने अपना काम कर लिया, वापस चले गए। अब वापस घर में चले गए तो वहां से लौट के नहीं आना। तो जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई थी, ये सब की सब लौट गए। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा दूसरी खेप भेजे। तो फिर जीवात्माओं की मनुष्य शरीर में दूसरी खेप आई, उसको उसी तरह से जन्म दिया। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब योगी विज्ञानी, परम पद के सब अधिकारी आते हैं, जाते हैं। जब समय पूरा हुआ, श्वासों की पूंजी का खत्म हुआ, तो चले गए शरीर पर, क्योंकि काम उनका हो गया। क्योंकि जिस काम के लिए शरीर मिला था तो काम तो हो रहा। फिर उनका तो भेजी, तो चले गए। तो फिर खेप भेजी, तो इतनी खेपें भेजी है मनुष्य शरीर में जीवात्माओं की कि कागज पर उसकी गिनती नहीं। इतनी खेपें आई इस मनुष्य शरीर में, और सब के सब वापस चली गई। तो वो सतयुग का समय था, कोई पाप था नहीं, पुण्य था नहीं, अच्छा नहीं था, न्याय नहीं था, और सत्य नहीं था, असत्य नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, झूठ नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, कुछ नहीं था। तो सब आज चले गए। तब इनको ये चिंता हुई कि भाई हमने तो तपस्या की है, सेवा की, और कितने युगों तक आराधना की है, और ये सबके सब लोग वापस जा रहे, तो उनमें से कोई आ तो रहा नहीं। तो ये सब चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? तो जब कोई नहीं रहेगा तो हम अकेले रह जाएंगे, और फिर से हम तपस्या करें तो कितने युगों तक करेंगे, और मालिक हमसे खुश हो ना हो, और मान लो खुश भी हो जाए, हम कुछ मांगे तो न दे, तो हम क्या करेंगे? तो अब बड़े मतलब ये सोच विचार में उन्होंने कहा कि भाई तो जो चले गए वो तो चले गए, अब वो तो लौट के आएंगे नहीं। अब ये जो बाकी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में भेजना है, इनको रोका जाए। अब आपके रोकने का प्रबंध होगा कि आप कैसे रोकोगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने जीवात्माओं को तकलीफ दी तो हम इनको सबको वापस ले लेंगे। तुम 16 जो बच्चे उन सबसे वापस लेंगे, तुम्हारा फिर वैसे रह जाएगा अकेले, इनको ले लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे, सबको आराम से रखें। ठीक है, आराम से रखिए। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने अपना इंतजाम किया। तो आद्या महाशक्ति को आदेश दिया, देखो तुम अपने हाथ से 3 को नीचे भेजो, 3 जीवात्माओं को, और उनसे ये कहलाओ फौरन कि
मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, मैं विष्णु का हूँ, मैं शिव का अवतार हूँ, और मैं रोज शिव के पास और ब्रह्मा के पास विष्णु के पास रोज जाता हूँ। तो उनको यहाँ भेजा, उनका जन्म दिया, तो क्रम उनका यही है जो जन्म लेने का जो आपका। तो फौरन 9 महीने में जब जन्म है तो उन्होंने कहा हम तो ब्रह्मा के अवतार, हम तो रोज जाते हैं, शिव के अवतार है, आप विष्णु को थोड़ी सी अगर देर और कर दे तब तो ये भी ऊपर चले जा। तो उन्होंने फटका ठहरो, वो देखो मैदान है और वहां तुम फौरन चले जाओ अभी और वहां समाधि लगाओ, बस इतना ही बात। अगर इतना ना कहे तो निकल जाएंगे, तब तो ऊपर चले जा। फिर ये भी किसी बस में न आए, क्योंकि रास्ता तो सबका था। अब इतना कहा कि वहां तो आदेश पाया, तो फौरन चले गए और वहां समाधि लगाने। तो इन्होंने 50,000 वर्ष तीनों ने समाधि लगाई, तो दो को तो कुछ मिला नहीं, न विष्णु को मिला और न शिव जी को मिला, ब्रह्मा को थोड़ा मिला। तो क्या मिला कि समाधि में सुनाई दिया है उनको देववाणी, आकाशवाणी। तो उन्होंने पूछा ईश्वर ने कि हमारी आवाज सुनते हो? कहा हम बिल्कुल सुन रहे हैं, और जो हम बोलते हैं समझते कहले बिल्कुल समझ रहे, जो आप बोलते हमारी सब समझ में आ रहा। तो ब्रह्मा से कहा कि जो हम बोले तो लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, और 1 लाख लोग हैं, वही आपकी वेद है, आदि पुस्तक वही है। वो उसमें लिखते हैं कि भाई जो उन्होंने हमसे कहा हमने तो उनको देखा नहीं। उसी में ब्रह्मा ने लिखा है कि हमको आवाज तो सुनाई दी, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, उनका रूप कहता है, तो हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो उन्होंने कहा वो हमने लिखा। तो उसमें क्या लिखा है? ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, स्वर्ग का ये सुख है, ये वैकुंठ का सुख है, ये पुण्य है, तो हम चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। ये पुण्य करोगे तो आधे देश का राज है, तुम पुण्य करोगे तो हमको सारे संसार का धनी मानी बनाएंगे, तुम ये करोगे तो तुमको आधे देश का धन देंगे, तुमको बलवान बनाएंगे, तुमको सुंदर बनाएंगे। ये सब उन्होंने, मतलब ये सब उसमें यही लिखा है। और ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय, ये सत्य असत्य है। तो सिपाही ने पर्चा लिया आगे का और आवाज दी कि सुखदेव राजा, तुम्हारा पर्चा हमको मिल गया और हम आ रहे हैं, तुम मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी आवाज दी। आवाज तो उसने धीरे से दी, लेकिन उसकी आवाज में इतना खौफ, इतना डर, इतना भय है कि जैसे ही उस सिपाही की आवाज को सुना तो राजा सुखदेव अंधे हो गए और बहरे और पागल हो गए, तुरंत जमीन पर गिर पड़े। तो लोगों ने कहा अरे भाई राजा को क्या हो गया? सब दौड़ पड़े, सारे संसार में हलचल मच गई कि मतलब जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल बेहोश हो गए, बोल नहीं रहे और देख नहीं रहे और सुन नहीं रहे। और वहां सबने कहा आँख खोल दो, कोई कहता कान से सुन लो, कोई कहता बोल दीजिए कुछ नहीं। तब तक सिपाही ने वारंट दिखाया, ये वारंट है, निकलो। और कहने लगे मुझे अभी ये काम करना था, ये करने तो चलता हूँ, ऐसा वैसा। तो वासना की हुई लड़ाई, तो सिपाही ने मार लगाई, इतनी मार मारी। तो कहते हैं जलमत मरण दूसरे दुख हुई, जलने की पीड़ा और मरने की पीड़ा न तो लिखी जा सकती है न मुंह से कही जा सकती, इतना दर्द होता है। उस सबके सामने मार करके उसको, उस रूह को, जीवात्मा को निकाला था। अब वो राजा का जो पंचभौतिक जो मकान था मिट्टी का, वो पड़ा, किराए का मकान है, क्यों पड़ा? आंख वही है, कान वही, ना कोई हाथ पैर वही, लेकिन हिल नहीं सकता, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, मिट्टी हो। और जब उसमें जीवात्मा रूह बैठी थी
तो मिट्टी हरकत करती थी, आप देखते थे, कान से सुनते थे और नाक से सुनते थे और हाथ पैर हिलाते थे, वो सब कुछ था। अब वो मिट्टी हो गया। अच्छा आप क्या करोगे? अब उसको देखा, जल्दी करो इस पर कपड़ा डालो, देखा नहीं जाता, तो चला गया। अब वो सकल सूरत तो खराब हो गई तुरंत, तो कपड़ा डाल दिया। फिर उससे कहा कि जरा सा उसका मुंह दिखा दो, तो कपड़े को हटाया, से राजा का मुंह दिखा। तो देख के डर लगता है, ढको इसको, बंद कर दो। कपड़ा डाल दिया और जल्दी इसका ले जाओ। सबने, घर वाले, स्त्री ने, उनके जो भी है रिश्तेदार हैं, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं, जल्दी करो, देर मत करो। वहां ले गए और वहां जाके गड्ढा खोदा और नीचे दबा दिया। उधर ले गए तो लकड़ियों पर रत्तन के लकड़ियां रखी, तो जहां मतलब ये कम वहां ज्यादा रख दी, तो जलाओ, फूक दिया। अब एक छाया थी गायब हो गई। मिट्टी और पानी और ये सब पे अलग अलग अपने अपने मिल गए, नाम निशान छाया का खत्म। अब तुम रोज चिल्लाओ बच्चे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, वो नहीं मिलेगा। ये तो किराए का मकान है। वो अगर उसका इतना रात था और सोना चांदी और हीरे जवाहरात खजाने थे, उनमें से कोई चीज नहीं रही। राजा नहीं ले जा सकता। अरे बच्चों, आपके पास क्या है जो आप ले जाओगे? वो उसके पास तो तमामतकारी और तमाम ये और सब कुछ उसके पास है, वो कुछ नहीं है। एक भी उस सुई की नोक एक बालू का कड़ नहीं ले जा सकता। तो जब वो नहीं ले गया, वहां मार करके ले गए, वहां पहुंचाया दफ्तर में, तो हिसाब सब तैयार था, हिसाब और वो कैमरा उतारा। उस सिपाही ने उसको लिया और वहां सामने हाजिर कर दिया जज साहब के। अब उन्होंने फौरन रील फैलाई, साहब 50 साल का, 80 साल का साहब उसमें छपा हुआ, और उससे मिलाया। जो दफ्तर में कर्मचारी दिख रहे थे कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखा उन्होंने। ऐसे पूछा कि देखो, तुमने इसमें से कोई पुण्य किया है? इसको दिखाया। बात 1 मिनट में सब काम हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हो। दिखाया कोई पुण्य तुमने इसमें किया, पूरा इसमें तुम देखो। तो क्या कहेगा बेचारा? क्योंकि ये लाखों बच्चे और बच्चियां और औरतों को आपने ये लाखों को मार दिया है, सिर का कट पड़ा है, हाथ तड़प ये तड़प रहा, वो ये गिर रहा, खून बह रहा, सब का सब, शहरों के शहरों को साफ कर दिया और ये तमाम संपत्ति लूट के खजाने में जमा कर दी। ये तुमने क्या किया? हमने तो कहा था कि तुम इन आत्माओं को आराम से रखना और चक्रवर्ती राजा रहना। अब उन्होंने कहा तुमको सजा दी जाती है। सुखदेव राजा को अब सजा दी गई, सारे संसार का राजा। जाओ सिपाही वहां रह जाओ, उस नाम वाले नरक में सिपाहियों को दे देना और 2 करोड़ बरस उस नाम के खंभे में जलाएंगे। 2 करोड़ यानी 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो 2 करोड़ बरस उसमें जलाए जाए। जब ये सजा पूरी हो जाए तो फिर 1 करोड़ बरस तक उस नाम के नरक में ले जाना, फिर इनको काटना। अब वो सजा वहां सुनाई जा रही है, इसको काटना। फिर 1 करोड़ बरस पूरा हो जाए तो उस नाम वाले नरक में ले जाना, 50 लाख बरस से इनको सड़ाना। तो हम तुमसे ये पूछते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने खत्म हो जाएंगे? अरे बच्चों, तुमको यानी मतलब ये है कि ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अपनी इस जीवात्मा पर रो कर रहम तो करो। अरे इस पर तो दया करो, ये जीवात्मा पर तो दया करो, इस पर रहम करो, इसको इस गड्ढे से, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से, इस यात्रा से तो बचाओ। तो आपको इसकी तो चिंता नहीं है और शंका करते हो बाबा जी आए तो साधु बना देंगे। अरे हमने तो कभी कहा नहीं, हम तो कहते हैं मजदूरी करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और शाम को जो कुछ मिल जाओ तुम भी खाओ पहनो, इनको भी खिलाओ पहनो। हम तो ये कहते हैं। और जिसलिए तुमको मनुष्य शरीर मिला अमूलक, ये जिस मिला है तो इसमें बैठ के भगवान का सच्चा भजन किससे करो? अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से। अरे हम तो ये कहते हैं तो आप उसको सुनते ही समझते नहीं है। हम ये कहते हैं भाई खेती करो, दुकान करो, दफ्तर काम, मजदूरी करो,
लेकिन कैसे करो? ईमानदारी और मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत के काम करोगे तो क्या होगा मालूम है? उस भगवान का आशीर्वाद, बरकत मिलेगी। आशीर्वाद यानी बरकत उसको कहते हैं, खुदा की दुआ। क्योंकि तुमने मजदूरी और खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से किया, और शाम को आए बच्चों की सेवा की, और मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुमने अपनी जीवात्मा से, सच्चे चेतन से चेतन का भजन किया, तभी तो मिलेगा। अरे जिस्मानी में अपनी चेतन रूह से और खुदा की इबादत सच्ची करो तो खुदा का दीदार हो। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तुम इसको कहते हो कि नहीं ये खुदा है। अरे ये तो 5 तत्वों की मिट्टी है, ये खुदा किधर से आ गया? और ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है, इसमें जलवा और जोहर, इसमें से जीवात्मा निकाल दे तो तुम्हारे सामने मिट्टी पड़ी है। जिसको दफनाते हो जलाते हो तो ये मिट्टी नहीं और क्या? और क्या तो देवता है, ये फरिश्ता है, इसमें भगवान है, ये वो देवता है, इसको तो कहते हो। और जो तुमको बताया जाए जीवात्मा तुमने बैठी हुई है, उस चेतन से चेतन को, तो वो खजाने को नहीं आओ सुनते समझते। तो एक काम के न करने से ये सब आपने बुला ली। क्या? कि मजदूरी ईमानदारी मेहनत से नहीं की, खेती दुकान दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से नहीं किया, और बरकत को आपने, आशीर्वाद को और दुआ को खत्म कर दिया कि हमको आपकी दुआ आशीर्वाद नहीं चाहिए। हम तो धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, फरेब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ईमानदार नहीं रहेंगे, हम तो ये सब इकट्ठा करेंगे साथ सामान। तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज भाई कैसे आए? कहने के हमको लोगों ने बताया कि बाबा जी के पास जाने से और बीमारी दूर हो जाती है। हमने तुम कैसे आए? कह रहे हमको दुआ लेने, कुछ आशीर्वाद लेने। हमने भाई ऐसे तो नहीं मिलता आशीर्वाद। किसने कह दिया बेवकूफ ने कैसे आशीर्वाद मिलता? तो कैसे मिलेगा? हमने तुम हमारी बात सुनोगे तो फिर सोचा जाएगा। तो कह ले कब से सुने? हमने जब से तुम्हारी तबीयत हो तब से सुन लो। कह ले कल से आएंगे। तो मेरे पास आने लगा, तो 4 दिन समय दिया। तो कहता महाराज हमको बहुत अच्छा लगा जो आपने सुनाया, हमको भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगी, हम और समय दे सकते हैं। हाँ आराम से। तो 10 दिन हो गए। तो बोला कहने के महाराज हमारी इच्छा है कि 10 दिन और आपकी बात को सुने, हमको बहुत पसंद आया। हमने ठीक है। तब तक बीच में बोला कि हम 10 दिन और ले सकते, हम ले लो। तो 1 महीने हमारे पास। तो हमने पूछा, हमने कि तुम्हारे घर में? घर के लिए वो तो असाध्य बीमार है, मरने वाली है, और लड़का भी हमारा उसी तरह से बीमार है, हम भी बीमार हैं, हमारी हालत देखी। तो हमने उसको कुछ नहीं सुनाया, भगवान ही की चर्चा सुनाई बस। एक दिन हमने पूछा, हमने कहा भाई वो चारपाई को पड़ी है तो दवा? कहले हमने कुछ नहीं दिया। और तुम दवा रख करके नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं। तो कल हमने बहुत कर्जा लिया, हमारा कर्जा लदा हुआ, हम कहां से कितना दे? हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्जा कितना लेंगे, तो कहां से देंगे? तो हम वहां गए। हम तो जाते हैं अपने काम पर, और फिर शाम को जब आपके पास 2 घंटे समय देते हैं, हमने अच्छी बात, खैर कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया पूरा। तो हमने फिर पूछा, हमने भाई स्त्री करे ठीक हो गई? लड़का कहले वो भी ठीक हो गया, और तुम? कहले मैं भी ठीक हो गया। तुमने क्या काम करते हो? चपरासी। कहले 8 मील की दूरी पर दफ्तर है, वहां जाता हूँ, सुबह अंधेरे में जाता हूँ, देर में पहुंच पाता हूँ, शाम को 9 बजे छुट्टी होती है, तो मैं रात को 11 बजे आता हूँ। तो हमने एक बात करोगे? कहले आप कहिए, तुम करेंगे। अरे तुम दफ्तर में चपरासी हो तो ईमानदारी मेहनत से काम कर। खट से खड़ा हो गया। हम ईमानदारी मेहनत से नहीं कर सकते, रह सकते हैं। जोर से चिल्लाया तो लोगों ने सुना। तो हमने अरे भाई धीरे से बोल, हम नहीं रह सकते, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? जो हम मतलब ये है कि अपनी औरत बीमार पड़ेगी, बच्चा बीमार पड़ेगा, तो दवा कहाँ से ले आएंगे? तो हमने उससे कहा तुम तो ले दे। तो 1 महीने आया,
तूने स्त्री को दवा नहीं दी और कुछ देखा भी नहीं और खाली भगवान की चर्चा सुनी और वो तेरी स्त्री तेरा बच्चा और तू ठीक हो गया तो तू इतना दिया ना। तो कहता हम ईमानदारी और मेहनत से नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी देख तेरी स्त्री फिर बीमार होती है और तेरा लड़का हो तो कितना भी तू कर्जा लेगा एक अच्छा नहीं होगा। तो लौट आया, तो खड़ा हो गया। तो हमने कि भाई हम तुझे कुछ सुनाएंगे, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी कुछ ऐसा देखो बैठे। वो तो बैठे हुए थे अपना भजन कर रहे थे, अभी वो देख 100 आदमी बैठे हुए तो देखा। तो हम तुझे जबरदस्ती नहीं देंगे, तू कल सोच ले। तो वहां से आया, बोला कि अच्छा ठीक है, अब ईमानदारी मेहनत से रहेगा, हम गिनते ले नहीं। तो वही तो बात है, ईमानदारी मेहनत से तू काम करेगा तो तेरे लिए सब ठीक हो जाएगा। अब लोग आए तो कह रहे चपरासी ने हमारा काम करा तो बड़ी खुशी बात है, कागज कहाँ जाओ। कागज ले लिया, काम करा दिया। साधु के पास गए, गरीब आदमी है तो उनका दस्तखत किया, 10 मिनट के अंदर दे दिया। उसको 25 रुपए देने लगा, हम एक पैसा नहीं दे दिया। हमको बाबा जी ने मना किया तो मेहनत ईमानदारी से लेना, किसी कुछ लेना हम नहीं ले। तो फिर आता रहा तो 10 दिन सुना तो उसने कहा हमको भी रास्ता बताइए, हम भी भजन करेंगे। हम नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, हम जब समझेंगे और तू समझेगा तू भजन करेगा तब बताएंगे। तो और सुनाया तो रोने लगा, कह लगे हमको बता लीजिए, हम भजन करेंगे, हम पूरा करेंगे, जो कहेंगे करेंगे। अच्छी बात। तो उसको बताया कि देख ऐसे बैठ के भजन करना है, ऐसे ध्यान करना। 10 दिन के बाद आया, कह लगे अरे महाराज इधर की आँख खुल गई। तो इतना बड़ा बगीचा कि जैसे सारा संसार कुछ नहीं उसके सामने, ऐसे सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसे देवी देवता। कह लगे अरे हमें चुप रहना, बोलना नहीं, चुपचाप किसी कहना नहीं। यहाँ तो तूने सुना दिया ठीक है, नहीं अगर तू कह देगा तो तेरा बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, चुप रहा। आपको आश्चर्य होगा, उसने ईमानदारी मेहनत के साथ काम, बड़ी शौहरत हुई और भजन करने लगा, वो इधर जाने लगा। कहने का आपको मतलब है, मिसाल आपको दी कि समझ में नहीं आता तब आप ऐसा करते हो। ईमानदारी और मेहनत के साथ काम रहो तो ये लड़का बीमार, जब आप ईमानदारी मेहनत से काम नहीं किया, लड़का बीमार तो लड़की बीमार, तो पति बीमार, तो पत्नी बीमार, तो पिता बीमार, तो भाई बीमार हो गया, और ये और ब्रेन चला गया, और हार्ट निकल गया, और किडनी गिर गई, और कैंसर हो गया, और ये गए डॉक्टर के पास, तुमका 10 लाख लगेगा, और कोई गारंटी थोड़ी है कि ऑपरेशन हो जाए तुम ठीक हो जाओगे, तो 10 लाख और देना। अब बेचारा कहाँ से ले आएगा? हमारे पास बहुत आते हैं, कि नहीं अभी आते हैं, रास्ते में हमको बहुत मिले, रास्ते में हमको मिले बहुत, तो हमारे पास आते हैं तो बड़ी तकलीफ। तो हम उनसे कहते हैं भाई तुम एक काम तो करो कि ईमानदार काम करो, ईमानदारी मेहनत से मजदूरी और खेती दुकान दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा, और हम तुमको रास्ता बताते हैं सच्चे भगवान का, ये रास्ता है और तुम बैठ के करो, देखो तुमको तुम्हारी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कैसे नहीं खुलता है। जब तुम्हारे सामने स्वर्ग का दरवाजा है, तुम बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग के, और इधर बेटों का उधर स्वर्ग का, तो जब आप भूल गए हो तो उधर रास्ता नहीं, वो दरवाजे नहीं मालूम कि वो स्वर्ग में जाता है, और इधर का है, नीचे अंधेरे में काम कर रहे हो, तो उसमें बड़ी होशियारी से आपको फंसा है, अधिकार दे दिया। तो ये सब का सब पाप है पुण्य है, पाप है पुण्य। पहले तो कोई भी आदमी जो है पाप नहीं करता था, सब पुण्य करते थे। तो ये सब का सब आंखों के ऊपर ये अंतःकरण है, देखो इधर आंख के ऊपर ये सब का सब तुम्हारा दिल है, हृदय, यहाँ है। यहाँ कुछ जमा नहीं होता, इधर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये यहाँ होता है। यहाँ पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जा सकती। तो जब जमा हुआ पुण्य तो पर्दा तो पड़े, पहले तो पुण्य नहीं था, तो वहां कोई पर्दा नहीं था, आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। अब आप मतलब जब आपने ये काम किया तो पर्दा जमा हुआ, फिर उस पर आप कभी झूठ बोले, कभी धोखा दिया, कभी बेईमानी आपने की,
तो वो काला पर्दा पड़ गया, कभी अच्छा हो कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, अब तो अच्छा छूट गया, अब सब बुरा ही बुरा। तो ये सब पर्दा पड़ा, भर गया ये सब तुम्हारा। तो आंख तुम्हारी तीसरी बंद हो गई, तीसरा कान और तीसरी नाक। अब न तुमको दिखाई देता न सुनाई देता। अभी देखो आप बैठे हो, शरीर में एक आंख इधर एक इधर, कितनी आंख? हिंदी बोलो। 2 आंख। शरीर में एक कान इधर एक इधर, कितने कान? 2 कान। शरीर में एक नाक इधर एक इधर, कितनी नाक है? तो ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, ये रूह बैठी है, उसमें एक आंख, और शरीर में 2 आंख कितनी हुई? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 3। ये देखो जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान है और शरीर में 2 कान, तो कितने हुए? 3 कान हुए। और ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई? तो इतनी कथाएं आप सुनते रहते हो, किसने बताया? 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है। अरे आपको तो कोई बताना चाहिए। तो पढ़ने वाले ने तो किताब में जो अक्षर है किसी भाषा में भी वो जानता है, उसको पढ़ के आपको सुना दिया। उसमें तो कुछ देखा नहीं है, सुना दिया आपको, और आप बैठ के सुनते रहे तो आप तो बहरे रहे, उसने कुछ देखा नहीं, दे नहीं सकता है, तो मतलब अंधा रहा। तो वही वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु अंधा और चेला बहरा और हो नरक में ठेलम ठेला। अब वो कैसे बचे, वो कैसे बचाएगा? यानी वो कुछ दे नहीं सकता, वो कुछ ले नहीं सकते, दोनों के दोनों अंधे बहरे रहे। तो फिर वहां नरकों में जाकर के फिर तमाम यातनाएं। अरे भाई कोई आंख देखने वाला कुछ होना चाहिए ना। तो अब हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि पूरा मैदान भरा, ये कहा जाए कि आप अपनी उंगली ऊपर करो और हम कह दें जिनकी उंगली ऊपर उनकी सबकी काट दो। तो ये हमको बताओ कि आपकी उंगली कट जाएगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? बस ये बात आपको ये आप पता चला है जो होगा। तो जब दर्द होगा तो आप तो मनुष्य, आप में तो दया होना चाहिए, आप में तो रहम होना चाहिए। तो आप तो इंसान हो तो आपको रहम, ये तो आपको जब दौड़ा है उसको भी दर्द होता है, आपको भूख लगी उसको भूख लगी, आपको प्यास लगी उसको भी, आपको जाड़ा लगा उसको भी लगा। ऐसा क्यों कि उसको नहीं लगा? उसको भूख नहीं है, उसको प्यास नहीं लगी है, तो आपने ये तो समझा नहीं। और आप में से हुक्म हो गया वहां सो का कि आज रात को, उसका मतलब ये कि ये समय पूरा हो जाएगा कि मकान खाली कर दिया जाएगा। तो रात को खाली करा है, किसी का लड़का है, किसी की माँ है, किसी का पति है और किसी की पत्नी है, और किसी का मामा और किसी का भाई है। इन्हीं में से निकाल करके और 100 आदमियों को रात को वहां पहुंचा दिया और उनका हिसाब हुआ। उन्होंने कहा तुमने तो देखो ये तुमने काम किया है, तुमने तो किया नहीं, ये किया, तो तुमको सजा सुनाई जाती है। तो उनको कहा कि अच्छा जाओ सिपाही, इनको ले जाओ और वहां मुर्गे में बंद करो, इनको ले जाओ बकरे में बंद करो, इनको ले जाओ हाथी में बंद करो, इनको ले जाओ शेर में बंद करो, इनको ले जाओ गधे में बंद करो, इनको घोड़े में बंद करो, इनको सुअर में। अब यदि तुम्हारे लड़के को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारे पति को, ये को उठा के उसमें बंद कर दिया, यही तो है। इसमें से यही मन है, यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही प्राण है, यही जीवात्मा, यही सोल है, यही रूह है। इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया और आपने उसका कान काटा और सब पैर काट दिया। तो ये बताओ कि उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। आखिर में तो वो जीवात्मा और रूह तो यही है। ये किसने आपको समझा दिया कि इसको दर्द नहीं होगा? ये रूह नहीं है, जीवात्मा नहीं है। अब ये तुमने जो काम किया है इसी तो ले जाएगा वो नरकों में, वो जलाएगा, वो काटेगा, वो वहां ले जाएगा सजा सुना करके। वो बचने वाला तो राजा भी नहीं, कोई मुल्ला, कोई पंडित, कोई मतलब साधु, कोई सन्यासी, कोई उदासी, कोई बैरागी, तो बचने वाला नहीं है। वो तो मतलब ये सबको वहां जाना। तो आप आए थे जिस काम के लिए, वो अपना काम तो किया नहीं, इसमें लग गए। ये सुबह से लेकर के मजदूरी और ये दुकान और खेती और दफ्तर का काम, इसी में आप इकट्ठा करने में लग गए। इसमें तो ये कूड़ा कचरा, जैसे झाड़ू लगाई जाती है घर में, कूड़ा कचरा निकाल बाहर, वही तुमने कूड़ा ही तो है और क्या। जब ये कूड़ा है और किसी ने उसको इकट्ठा किया तो वो कूड़ा तो है ही।
इसमें से चेतन जीवात्मा निकाल के अलग ये कूड़ा पड़ा। अब आप तुरंत लड़ा और आपको नफरत हो जाएगी, नहीं इसको हटाओ, तो ये कूड़ा है, कूड़े को तो फेंका जाता है, तो ये सब कूड़ा पड़ा हुआ है। जो कुछ आपने इकट्ठा किया है ऐसा ये पड़ा है, इसमें से कुछ नहीं आपके साथ किया। तो आप ये बात क्यों सोचते हो, जिस काम के लिए हम आए कि हमको अमोलक अपना आत्म धन मिले, रूहानी खुदाई खजाना मिले और हमको नजात यहाँ से मिल जाए, हम छूट जाए जन्म से मरण से और इन दुखों से और अपने देश में अपने घर में पहुंच जाए उस इंसान के पास, मालिक के पिता के पास, तो सदा के लिए न जन्मो न मरो, न 84 जाओ न नरक जाओ, न कोई काम है, न कोई काज है, न अच्छे है, न बच्चे है, न कच्चे है। तो हम आपको देने आए, इतने याद रखो, दया करो, रहम करो, किसी आदमी को बच्चे को मत मारो, किसी पशु और पंछी को मत मारो, जिसमें से जीवात्मा निकाल दी जाती, निकल जाती, वो मुर्दा हो जाता है। उसको जो भी आदमी इंसान छूलेगा तो उसको मतलब ये छुआछूत लग जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, यानी पाक साफ नहीं रहेगा ना पाक। तो उसको नदी में, तालाब में, कुएं पर स्नान करते हो, कपड़े धोते हो, आप ऐसा करो, रहम करो, दया करो सबके लिए। वहां तो कचहरी एक है सबके लिए, वहां को ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई, ना ब्राह्मण है, ना सच्ची, ना वहां कोई हरिजन है, ना कोई नाई, ना धोबी, ये वहां कोई नहीं है, क्योंकि ये सब नाम आपके यहाँ रखे हुए अपनी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, उसकी तरफ से कोई नाम नहीं। तो आप उसको समझ लो अच्छी तरह से, तो आप दया करो, रहम करो और ऐसा काम मत करो कि रूहों को आप अपनी आजादी से इतना उनको पीड़ित सताओ और उनको मारो, उनकी हिंसा करो, तो फिर आपके लिए हो। दूसरा यह है कि शाकाहारी रहो। शाकाहारी का मतलब है जितने अनाज है खेत में, सब्जी है, सूखे गीले फल हैं, उनको आप 100 बार खाओ, हम तो मना नहीं करते। आपको भूख लगे तब खाइए, आप हजम हो जाए तो खाइए, नहीं हजम हो जाए तो 2 बार 4 बार खाओ, नहीं हजम होता है तो मत खाओ, और हजम होता है 6 बार 6 बार खाओ। हम आप और अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, हम तो कोई मना नहीं करते। और बीड़ी हुक्का तो पी सकते हो, हमने तो पिया नहीं, लेकिन आप पी सकते हो। और जो बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आज तक नहीं पिया, बच्चे बच्चियों ने हुक्का बीड़ी नहीं पी, कभी मत पीना, आप आगे मत पीजिएगा, क्योंकि आज तक आपने पिया नहीं तो पीना ही नहीं। जो पीते हो पी लो, और छोड़ना चाहो तुम्हारी मर्जी है, इच्छा तो छोड़ दिया, हम नहीं मना करना। बच्चे बच्चियों सब लोग कान खोल करके, सब लोग इंसानों, आदमियों, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, मनुष्य इंसान होना चाहिए। ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जहन पागल हो जाए और तुम अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और अपने भतीजों को नहीं पहचान सकते हो। और माँ का हाथ पकड़ लो, लड़की का हाथ पकड़ लो, बहन का हाथ पकड़ो, औरत है तुम, मतलब ये है, तो उसको कोई ज्ञान तो रहा नहीं। तो जब आपकी पशु से भी नीचे बुद्धि चलेगी तो आपको मनुष्य कौन कहेगा? यानी पशु भी ये काम नहीं करता जो आप ये काम कर रहे हो, ये कुदरत के, यानी उसके नियम के बरखिलाफ जो काम कर रहे हो, तो वहां छप रहा है, तो कितनी सजा देगा आपको? महात्माओं ने तो जो कुछ देखा उन्होंने थोड़ा कहा, ज्यादा नहीं कहा, थोड़ा ही था। अगर तुम वो पूरी बात सुना दे तो तुम तो रात्रि को बेहोशी आ जाएगी, थोड़ा सा इशारा करते हैं और तुम उनकी बात को नहीं मानते हो। तो हम तो यहाँ आए थे कुछ देने के लिए। हम जब 16 तारीख को मथुरा से काफिला लेकर के जनवरी में चले तो कुछ समय तो हमारा लगा मध्य प्रदेश में, उधर से जा रहे थे, कुछ समय लग गया महाराष्ट्र, 24 दिन लगे हैं कर्नाटक में, और ये सब हजारों गाड़ियां और ये सब मेरे साथ चल रही। तो वहां के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग दिया और वहां शहर के सब निवासी जितने भी हैं, सेठ साहूकार अन्य जो लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया और जितने भी रास्ते में काश्तकार है उन्होंने सबने सहयोग दिया। वो किसी कौमों जात के वजह से हमको क्या मतलब, हमको तो उनका यह सहयोग मिला, इधर से जाओ।
और रात को हाथ जोड़ करके बच्चे बच्चियां सब खड़े। हमने उनकी श्रद्धा देखी, बच्चे बच्चियों के इस तरह से हाथ जोड़े, सब लाइन से खड़े और दर्शन दे रहे हो और हम उनका दर्शन कर रहे हैं अच्छी तरह। कस्बे में गए तो बड़ी भीड़, लेन कतारें लगी और हाथ जोड़ के बच्चे बच्चे सब ऐसे खड़े, अब वो देख रहे हैं। और इधर से जाइए, इधर से मत जाइए, ये रास्ता जाने का। जब मुकाम पर पहुंचे तो इनको क्या मालूम कहाँ ये स्थान, यहाँ ये आपके रुकने का स्थान है यहाँ पर। फिर वहां पानी आने का, तो पानी का नहीं हुआ तो ये कुआं है, ये नल है, और वहां कोई नदी वगैरह नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम इंतजाम करते हैं, तो टैंकर, क्या आप दूर से आए तो मालूम नहीं पानी कहाँ मिलेगा, तो टैंकर दें। अच्छा सहयोग किया, जो करना चाहिए तो होना, वो होना चाहिए, हुआ। हमने कर्मचारी अधिकारियों को सबको देखा कि उन्होंने बड़े कस्बों से और शहरों से पास किया, तो न शहर वालों को कोई तकलीफ और न जाने वालों को। जो हजारों गाड़ियां और कितनी मोटरसाइकिलें, सबको आराम से पास किया। बहुत से बाकी बड़ा योगदान दिया, हम सराहनीय। 24 दिन कर्नाटक में रहे, बड़ा सबने सेवा, कोई हमको आदमी मिला नहीं, बड़े अच्छे आदमी सब लोग, जो भी मनुष्य मिले, किसी कौम का भी, उससे क्या मतलब हमको, कोई भी मिला सबने सहयोग दिया। किसी ने, मुसलमान ने कहा हमारे यहाँ चलिए, हम ठीक है, सब तुम्हारे और क्या गए। हमने उनको देखा अंदर और हाथ जोड़ करके ऐसे, उनके घर बच्चे ऐसे खड़े हाथ जोड़ करके, हमने खुद देखा अपनी आंखों से उनके घर में जा करके। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं। जब इधर महाराष्ट्र में आए तो सब फिर से बड़ा अच्छा योगदान दिया सबने, और सब तरह। तो हम उनकी उस सेवा से, जो उनके योगदान से हमारी आंखें झुक गई, हम बड़े एहसानमंद हो गए। क्या यहाँ भी आए तो हजारों गाड़ियां पास करना आसान काम थोड़ी है, तो यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों ने पास, और यह रास्ता है। अब उनको भी कोई तकलीफ नहीं, चलने आने वालों को, इनको भी कोई तकलीफ, सबको पास किया और पहुंचाया। हम यहाँ वही बात देख रहे हैं, हम कुछ देने आए, आपसे कुछ मांग नहीं रहे। अपनी इच्छा कोई आपसे मांगने की नहीं। वैसे आप फेंकते हो, कोई फल फेंक दिया, कोई ये फेंक दिया, कोई वो फेंक दिया, कोई कपड़े फेंक दिए, वो तो आप अपनी इच्छा, वो अपनी मतलब आजादी का उपयोग करते हो। हमने तो कुछ कहा नहीं। हम आपको कुछ देने आए, बड़ी चीज उसको लीजिए। बस दो चीजों का ध्यान रखिए, एक तो सहकारी रहना, ईमानदारी मेहनत के साथ दफ्तर खेती दुकान का काम करो, जिससे बरकत आशीर्वाद और दुआ आपको वापस लौटे आए और आपको मिलने लगे, और घर में जो तकलीफ है, बीमारी है, उसकी आपको रफा दफा होने लगे। ये तो आपको करना, और उसके बाद में सहकारी रहना, असुधार नहीं करना, मतलब सुधार करो जितनी आपकी इच्छा हो, और बीड़ी तंबाकू पियो और कोई नशा नहीं करना। अब आपको तो पता चल गया कि इसमें साधु तो कोई बना नहीं। अब घर में आए बच्चों की सेवा, हम आपको रास्ता बताते हैं। इस मनुष्य मंदिर में यहाँ बैठ कर अपने जीवात्मा को मैं रास्ता बताता हूँ। सामने तुम्हारी आंख खुलेगी, तीसरा डेढ़ तथा राई खुलेगी, और सामने तुमको बैठना और सबका दरवाजा दिखाई। अरे आंख खुलेगी तभी तो दिखाई देगा, आंख खुल रहेगी तो कैसे देखोगे? तीसरी आंख तुम्हारे सबके पास है जितने, और तीसरा कान भी तुम्हारे पास है। तो तुमको अभी अमूलक चीज देखो, तो ये चीज मिलेगी नहीं। यहाँ कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, और ना कोई किसी के साथ में लड़ा। कोई छोटा बड़ा कह सकता होगा मेरे पास कुछ नहीं। हम तो सबको मनुष्य, इंसान और उसमें जीवात्मा रूह, वो उस मालिक की सत्ता है।